सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज शनिवार के दिन हम लोग सनातन धर्म के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सनातन धर्म के विषय में पिछले 2 एपिसोड में हमने यह सत्य समझा है कि धर्म धारण करने योग्य है और धर्म वास्तव में आचरण का नाम है और भक्ति इससे अलग है। भक्ति ईश्वर को पाने का मार्ग है। भक्ति में प्रेम है, धर्म में आचरण है। धर्म जब तक हमारे आचरण में नहीं होगा, हम कभी सच्ची भक्ति नहीं पा सकते। यह हमने पिछले 2 एपिसोडों में समझा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो हमें कर्म योग के साधना बताते हैं, वास्तव में वो धर्म का आचरण ही है। कर्म योग में सबके हित के लिए जीवन जीना ही धर्म है। धर्म के अंदर हमें अपने आचरण में अहिंसा, दया, परोपकार, अपने जीवन में सत्य आचरण का धारण करना तथा सभी प्राणी के प्रति समदृष्टि रखना। जब तक ये आचरण, हम यह गुण अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते और बिना धर्म के मार्ग पर चले मनुष्य कभी सच्ची भक्ति नहीं पा सकता। आज हम यह सत्य समझते हैं कि ईश्वर ने सनातन धर्म में ये सृष्टि रची है और हर मनुष्य के लिए अलग अलग धर्म क्यों रचा है। आइए इस सत्य को समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी हमें यह समझाते हैं, श्री कृष्ण जी हमें यह समझाते हैं कि उन्होंने 4 गुणों में ये सृष्टि रची है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञानी है, क्षत्रिय अर्थात जो शूरवीर है, वैश्य अर्थात जो खेती गोपालन अन्य क्रय विक्रय करके संसार की सेवा कर सकता है, शूद्र जो इन सभी की सेवा करे वो शूद्र कहलाता है। तो ये 4 गुण हैं। इन 4 गुणों में ईश्वर ने सृष्टि रची है और हर मनुष्य में इन 4 में से एक गुण जरूर दिया है। तो भगवान हमें यह सब सत्य समझाते हैं। सनातन धर्म का ये नियम है कि जो जिस धर्म में जन्मा है वो अपने गुण धर्म से इस संसार की सेवा को करे। जैसे कोई ज्ञानी है, वो अपने ज्ञान से संसार की सेवा करे, कोई नया आविष्कार देके, वेदों के ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से, अर्थात वो ज्ञान के द्वारा समाज की सेवा करे। जो क्षत्रिय है वो शूरवीरता से, वो राजा है तो अपने संसार में निर्बल जो मनुष्य हैं उनकी और धर्म की रक्षा करे, अर्थात ये रक्षा का गुण है जो क्षत्रिय गुण है। जो वैश्य है वो खेती गोपालन अन्य उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन करके संसार में अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करके संसार की सेवा करे। शूद्र इन सभी में निष्काम भाव से सेवा करके संसार की सेवा करे। तो सेवा का अर्थ होता है निष्काम भाव। अब आप कहेंगे कि ज्ञानी कैसे निष्काम भाव में वो कर सकता है। देखिए, एक सच्चा ज्ञानी, समझ लीजिए वेद का ज्ञान या शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को दे रहा है, तो उसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि वो इस ज्ञान से संसार का भला हो। वो ये नहीं समझे कि मैं इस ज्ञान को बता के लोगों से कितना धन लूँ। वो धन के विषय में ना सोचे, वो संसार में कैसे दुख तकलीफ़ें दूर होंगी वो मैं वेदों से जानकर, गीता से जानकर, शास्त्र से जानकर लोगों को बताऊँगा। या वो ऐसे वेदों से या अन्य जानकारी या अन्य ऐसे औषधियों का निर्माण करें, अन्य इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण करें जिससे समाज का भला हो। तो ऐसा मनुष्य ज्ञान के द्वारा संसार की सेवा इस प्रकार कर सकता है। मगर इसके अंदर सर्वप्रथम भगवान ने यही कहा है कि भावना मनुष्य की निष्काम होनी चाहिए। अगर वो निजी स्वार्थ इसमें जोड़ देगा तो धर्म हट जाएगा। जहाँ निजी स्वार्थ जुड़ा, जहाँ लोभ जुड़ा, वहाँ पे धर्म खत्म हो जाता है। कर्म तो रह जाता है मगर धर्म खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है वो शूरवीरता से देश की सेवा करे निष्काम भाव से। वैश्य ईमानदारी से उत्पादन करे, बिना मिलावट के उचित दाम में उसको बेचे। क्रय विक्रय करने वाला बिना मिलावट के सबसे अच्छे दामों में उसको बेचे। शूद्र बिना किसी लालच के निष्काम भाव में सबकी सेवा करे। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन जीवन में करना है। जब मनुष्य इस प्रकार के धर्म को अपने आचरण में ढाल लेता है तो वो मनुष्य धर्म की राह पे चलता है। पूर्व काल में इसका उदाहरण हमने देख चुके हैं। राजा जनक जी ने इसी धर्म के पालन को करते हुए मोक्ष को पाया। राजा हरिश्चंद्र जी ने इसी धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को पाया। तो मनुष्य, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,
हम कितने भी भक्ति कर लें, हम कितने भी व्रत कर लें, हम कितने ही जयकारे लगा लें, हम जो मर्जी कर लें, मगर अगर हमारे आचरण में धर्म नहीं है, लोभ है, स्वार्थ है, निजी स्वार्थ की भावना है, तो हमारे सारे कर्म बेकार चले जाएंगे। हमारी उस भक्ति के जिस भक्ति के बल पे हमें ईश्वर को से मिलन हो सकता था, उस भक्ति के बल पे हमें ईश्वर मिलन नहीं बल्कि क्षणिक संसार में भोगने वाले सुख मिलेंगे, जो हम भोग कर उनको पुण्य को छीन कर देंगे। अर्थात उसके ईश्वर के बदले हमें पुण्य फल मिल जाएंगे और उस पुण्य को फल को भोगने के लिए दोबारा से जन्म मिलेगा। हम लोग इस सत्य से दूर हो चुके हैं। आज हम यही समझते हैं कि हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। ठीक है, उन्नति होगी, मगर हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूटेगा, हमारा ईश्वर से मिलन नहीं हो पाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए भगवान हमारे को अध्याय 5 तक लगातार कर्म योग की साधना सिखाते हैं कि पहले अपने आचरण में धर्म को धारण करो। जब तक धर्म को हम धारण नहीं करेंगे तब तक सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। रावण की भक्ति कितनी सच्ची थी, वो शंकर जी की भक्ति में रात रात भर तपस्या करता था, अपने सिर को काट के चढ़ा देता था, मगर उसके आचरण में धर्म नहीं था, अर्थात उसकी भक्ति फलित नहीं हो पाई और ईश्वर को स्वयं अवतार लेके उसको मारना पड़ा। मगर प्रहलाद धर्म की राह पे था, वो अपने पिता को भी शिक्षा देता था कि ये संसार ईश्वर का है। तो उस प्रहलाद की भक्ति में भगवान ने उसे भाग भाग कर हर मुसीबत से बचाया। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ईश्वर का दिया हुआ वो नियम है जिसको अपने जीवन में धारण करके हमें इस संसार में जीवन जीते हुए अपना कल्याण निश्चित करना है। इस सत्य को हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने शास्त्रों को, अपने वेद को, अपनी श्रीमद् भगवद गीता को सुनेंगे। इसके अंदर अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, इसके अंदर अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। बाकी हम अगले सैटरडे के वीडियो में धर्म के विषय में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को मंगलमय जीवन दे। जय श्री कृष्ण।